द ग्रेटेस्ट एस्टेट डेवलपर। चैप्टर 3। रूम डार्क वुडन पैनल से कवर्ड था, जिसमें पुराने कागज और पुरानी दौलत की हल्की सी खुशबू थी। लंबी पतली विंडोज से धूप की तीखी लाइंस फ्लोर पर पड़ रही थी। ये एक ऐसे आदमी का स्टडी था जो सब कुछ कंट्रोल करता था, और लॉयड के सामने खड़ा आदमी उनके घर का मालिक था, उसका फादर बैरन। लॉयड बहुत ध्यान से मूव कर रहा था, ट्राई करते हुए कि बिना नोटिस हुए निकल जाए। साइड में मेटल के कुछ छोटे ऑब्जेक्ट्स की क्लिंक 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 आवाज आ रही थी, जैसे कोई उन्हें अरेंज कर रहा हो, और इस आवाज ने टेंशन और बढ़ा दी। मुझे अब तक उनसे बचने का मौका मिल गया था, लॉयड ने सोचा, अपने फादर के तीखे गेज से बचने की कोशिश करते हुए। बैरन एक हैंडसम आदमी था, स्ट्रॉन्ग फीचर्स के साथ, लेकिन अब उनपे एक गहरी परेशानी छाई हुई थी। डार्क वेस्ट और नीटली टाइट क्रेवैट पहने वो एक नोबल मैन जैसे लग रहे थे, जो जिंदगी के बोझ से थोड़ा थक चुका था। बैरन ने जो भी पकड़ा हुआ था उसे एक फाइनल क्लिंग के साथ रख दिया। चलो बताओ, उन्होंने कहा। आवाज काम थी लेकिन अंदर से सस्पिशन भरपूर। इस बार तुम क्या कर रहे हो, लॉयड? लॉयड ने अपना यूजुअल मास्क पहना, थोड़ा रूड थोड़ा लेजी बेटा, और बोला, लेट्स कीप दिस शॉर्ट। पब ओनर ने एक ऑनडोल रूम का ऑर्डर दिया था तो मैंने बना दिया। बैरन की आंखें और नैरो हो गई। और दूसरे लोग भी ऑर्डर्स दे रहे हैं ना? लॉयड ने अंदर ही अंदर आंखें घुमाई। ऑफ कोर्स, मैं कुछ भी करूं मुझे हमेशा गलत समझा जाता है। वो कुछ चबा रहा था, शायद जर्की या कैंडी। मंच मंच की आवाज टेंस साइलेंस में और ज्यादा लाउड लग रही थी। लगता है आपको सब ऑलरेडी पता है। बैरन का टोन और सीरियस हो गया। वो लोग हमारे प्रोटेक्शन में हैं, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम उन्हें बेवकूफ बनाओ। आई वॉजंट प्लानिंग टू, लॉयड ने कैजुअली कहा, लेकिन अंदर ही अंदर सोचा, लेकिन अगर उन्होंने मुझे बिल्डिंग से रोक दिया तो? बस करो, जाओ यहां से। बैरन फाइनली एक्सप्लोड हुआ। फिर एक सेकंड बाद उनका टोन सॉफ्ट हो गया। क्या तुम ये सब हमारे फैमिली के सिचुएशन की वजह से कर रहे हो? चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। लॉयड थोड़ा रुक गया। ये लाइन तो मैंने पहले भी सुनी है। उसके दिमाग में एक पुरानी याद फ्लैश हुई, कुछ साल पहले की। उसका फादर उस टाइम स्माइल कर रहा था और बोला था, हे सूहो, सब ठीक हो जाएगा, बस मेहनत करो। लॉयड ने आंखें बंद कर ली। झूठ, कुछ भी ठीक नहीं हुआ था। मैं फिर कभी पैसों के चक्कर में बर्बाद नहीं होऊंगा। उसने अंदर ही अंदर अपने छोटे वर्जन से कहा, हार मत मानना, मैं भी नहीं मानूंगा। लॉयड ने अपने थॉट्स शेक किए और स्टडी से बाहर निकल गया। हॉलवे के डिम लाइट में चलते हुए वो नंबर्स कैलकुलेट कर रहा था। अभी तक 32 स्टाइल ए और 57 स्टाइल बी ऑर्डर्स मिल गए हैं, आधा पैसा भी आया है। तभी स्टेप 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 की हैवी बूट्स की आवाज आई। दो आदमी नजर आए, मनी लैंडर मीटलोफ और मनी लैंडर शिलो। एक मोटा फर वेलवेट में लिपटा हुआ आदमी और एक पतला मुस्टैश वाला, दोनों घमंड से भरे हुए। लॉयड ने उन्हें देखा और स्मर्क किया। मैं लॉर्ड का बेटा हूं और ये मुझे ग्रीड भी नहीं करते। वो डायरेक्टली बैरन के स्टडी की तरफ जा रहे थे। बैरन, मीटलोफ गरजा, डोर पर हाथ मारते हुए। पैसे कब दोगे? 5 दिन हो गए, अगर देर करोगे तो हम जबरदस्ती लेंगे। लॉयड के लिप्स पर एक कोल्ड ग्रिन आया। परफेक्ट टाइमिंग। तभी उसके सामने एक ट्रांसलूसेंट ब्लू स्क्रीन पॉपअप हुई। करंट आरपी 36। अच्छा, जावियर का अप्रूवल बढ़ा के कुछ आरपी मिल गया। अब इसका यूज कैसे करूं? सिस्टम ने एक और डिंग दिया। यू कैन इन्वेस्ट योर आरपी टू गेन एबिलिटीज। लॉयड ने सरकास्टिक टून में कहा। आखिर इस पॉपअप ने कुछ समझाना सीखा। सिस्टम ने फिर से डिंग दिया, जैसे डांट रहा हो। ठीक है, सॉरी। उसने स्क्रीन स्क्रॉल की। क्लिक क्लिक क्लिक। स्किल डिटेक्टेड। सॉइल मैकेनिक्स, स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, स्टील एंड कंक्रीट डिजाइन, एडवांस्ड डिजाइन प्रोग्रामिंग। सब हाई लेवल स्किल्स थे, आरपी से बाहर। तब एक और डिंग आया। अवेलेबल स्किल्स आरपी 36। बेसिक सर्वेइंग 15 आरपी। बेसिक डिजाइन 20 आरपी। चलो देखते हैं क्या होता है। उसने बेसिक सर्वेइंग पे टैप किया। एक व्हाइट लाइट ने उसे कवर कर लिया। दर्द हुआ, जैसे नॉलेज उसके दिमाग में घुस रहा हो। आह! फिर सब क्लियर हुआ और उसने देखा कि फ्लोर के ऊपर एक ग्लोइंग ग्रिड बना हुआ था। स्ट्रक्चरल डेटा उसके सामने फ्लोट कर रहा था। मैं बिना जीपीएस के सब मेजर कर सकता हूं। उसने जल्दी से बेसिक डिजाइन भी अनलॉक कर लिया। इस बार दर्द नहीं, एक काम फ्लड ऑफ नॉलेज आया। अब मैं परफेक्ट ब्लूप्रिंट सोचकर ही बना सकता हूं। कितना इजी हो गया सब। लेकिन अब उसके पास सिर्फ एक आरपी बचा था। काश कोई हैवी मशीनरी समन कर पाता। तभी सिस्टम ने डिंग दिया। इफ यू वांट ए समन, देयर इज समथिंग। लॉयड की आंखें चमक गई। सच में? एक कलरफुली एनिमेटेड विंडो पॉपअप हुई। रैंडम समन गेम, स्पेंड आरपी टू पिक अ समन, यूनिक पर्सनालिटीज, लॉयल पार्टनर्स। लॉयड ने सरकास्टिकली बोला, ये क्या मोबाइल गेम का ऐड है क्या? और जब उसने देखा 1 टर्न इज इक्वल टू 50 आरपी तो बोला,
चाह, मेरे पास सिर्फ एक आरपी है। समन स्क्रीन बंद करते हुए वो सोचता रहा, लेकिन अगर समन मिल गया तो मुझे काम के लिए हैवी मशीन मिल सकती है। उसने फैसला कर लिया, आरपी कमाना है और उसके लिए की कैरेक्टर्स को इम्प्रेस करना होगा। और सबसे पहला की कैरेक्टर अभी स्टडी के अंदर था। लॉयड ने डोर स्लैम करके खोला। बैरन शॉक में और दो मनी लेंडर्स फ्रीज हो गए। बैरन फ्रंटेरा, लॉयड चिल्लाया, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो एक आइडिया देता हूं। सब उसकी तरफ मुड़ गए। बैरनेस और उनके सर्वेंट्स को बेच दीजिए, अच्छा पैसा मिल जाएगा। लॉयड ने जानबूझकर मीटलोफ की गंदी टोन कॉपी की। लॉयड, तुम, बैरन ने शॉक में कहा। मीटलोफ गरजा, तुम कौन हो? लॉयड, बैरन ने बोला क्लियरली पैनिक में। लॉयड ने कामली कहा, जो भी हो अपना वारंट दिखाओ। वारंट? मीटलोफ कंफ्यूज था। लॉयड ने एक परफेक्ट 9 डिसाइड की। रॉयल फैमिली एंड नोबिलिटी एक्ट, आर्टिकल 3 क्लॉज 6, बिना वारंट के किसी नोबल के घर में घुसना ट्रेस पासिंग है। मीटलोफ ने घबरा के बोला, ऐसा कोई कानून मैंने नहीं सुना। ओ रियली? तो चलो कोर्ट चलते हैं। लॉयड ने स्मर्क किया। जैवियर। जी मास्टर लॉयड। जैवियर ने एक कदम आगे बढ़ाया। इस ट्रेसपासर का हाथ काट दो। मनी लेंडर्स ऑलमोस्ट चिल्ला दिए, ये पागल हो गया है। लॉयड ने कामली कहा, जज डिसाइड करेगा किसकी साइड पे है। दोनों मनी लेंडर्स पैनिक में भाग गए, डोर स्लैम करके। बैरन ने ट्रेम्बलिंग वॉइस में पूछा, लॉयड तुमने क्या कर दिया? हमारे पास पैसे नहीं हैं। लॉयड ने कामली एक लेदर पाउच निकाला, क्लैंग के साथ डेस्क पे रख दिया। ऑर्डर्स का एडवांस है, इससे कुछ इंटरेस्ट कवर हो जाएगा। बैरन ने डिसबिलीफ में पाउच देखा। तुमने लोगों से पैसे लिए? ये तो। लेकिन जैवियर ने इंटरवीन किया। लॉर्ड, चिंता मत कीजिए, मैं इंश्योर करूंगा कि लॉयड सब ऑर्डर्स पूरे करे। बैरन ने जैवियर के सिंसियर एक्सप्रेशन को देखा और कुछ नहीं कहा। लॉयड ने कहा, चलिए जैवियर, और दोनों निकल गए। बैरन की आवाज हॉलवे तक आई। लॉयड, तुम्हें इतना लॉ कैसे पता है? लॉयड ने कैजुअली कहा, बस कहीं से सुना था। और अंदर ही अंदर सोचा, किताब से एक्चुअली, जैवियर के सीन से। उस सीन में तो जैवियर ने उन दोनों के सर काट दिए थे और जज ने उसे इनोसेंट बोला था। स्टोरी नॉलेज का फायदा तो मिल गया। तभी एक गोल्डन फ्लैश हुआ। डिंग डोंग डैंग, बैरन फ्रंटेराज अप्रूवल +6, यू अर्न 60 आरपी, करंट आरपी 61। लॉयड ने ट्रायम्फेंटली कहा, जस्ट एज प्लान्ड। उसने समन स्क्रीन फिर से खोली। फ्लैश, आई एम ऑन माई वे समन, टू बी कंटिन्यूड।